अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओसिया के हवाले से सोशल मीडिया पे बात हो रही है। हमने जब शऊरी ज़िंदगी में कदम रखा तो हमने सुना कि कोटली सथिया और मरी में ओसिया वो गांव है, वो इलाका है, वो करिया है कि जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 100% है। जब पूछा अपने बुजुर्गों से तो सदरी रवायत की मिली कि जनाब ओसिया में मेरे दादा अबू ज़ैलदार मोहम्मद अफजल खान, सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बुनियादी घर उनका हमारा सिहन्ना में है, तो उन्होंने ओसिया में अपनी ज़ाती इमारत में 1925 में या उससे पहले स्कूलिंग का आगाज़ किया था। यही बात फिर लेके हम चले और हाजी हबीबुर रहमान अब्बासी साहिब दामत फयूज़ुहुम और दीगर जो बुजुर्ग शख्सियात ओसिया में मौजूद हैं, हमारे ख़ानदान की मौजूद हैं, फगवाड़ी में, सिहन्ना में, कोठा में, उनसे तस्दीक हुई। पिछले दिनों बल्कि ज़हीर चाचू के नाम से जो हमारे मोहतरम भाई पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान के नाम से वो प्रोग्राम करते हैं, उनका एक प्रोग्राम भी था ओसिया में, और वहाँ पे भी हाजी हबीबुर रहमान अब्बासी साहब का ये बयान सामने आया कि सिहन्ना वाले सरदारों के यहाँ ये स्कूलिंग शुरू हुई थी। अब असल में ये नहीं कहना कि हमारा सिहन्ना का या हमारे ख़ानदान का या सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की किसी रोल को ज़्यादा वाज़े करना असल मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि पिछले दिनों एक एप्लीकेशन आई, ब्रिगेड ताज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मरहूम सितारे इम्तियाज़ के किसी साहबजादा साहब के स्कूल का नाम उनके नाम के साथ मंसूब किया जाए। यकीनन अफवाज पाकिस्तान के तमाम जर्री सिपाही वो बाइस सलाम हैं, बाइस अकीदत हैं, और ब्रिगेड ताज साहब का नाम उनमें मुमताज़ है। इलाके में, ओसिया में, गांव में, हमारे दोस्तों में, बरादरी में, अजीज़ो अकारब में जो हमारी वहाँ पहचान है और एक खूबसूरत माहौल है, उसमें कुछ मुतज़ाद चीज़ें सामने आईं। मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ का लिटरेसी रेट इतना हाई है, इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है, वहाँ पे किसी तरह से भी तासुबात में से किसी बात का तज़किरा करना ठीक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि जब मुझे ये मालूम पड़ा कि नाम की तब्दीली की कोई तजवीज़ है, तो मैंने भी असिस्टेंट कमिश्नर मरी जाहिद हुसैन साहब की खिदमत में ये एप्लीकेशन गुजारी थी कि हमारे बुजुर्गों ने, चूँकि ब्रिगेड ताज साहब के बुजुर्गों और आप जो इस वक्त ओसिया में नम बुधड़ियाल में और इस पूरे इलाका में जो मुअज़्ज़ज़ीन, इंतहाई एहतराम के लायक जो शख्सियात ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, तो उनके आबाओ अजदाद की तालीम व ताल्लुम में सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ाती मकान में शुरू होने वाला आज से 1 सदी पहले जो स्कूल था, गवर्नमेंट का स्कूल था, इमारतें नहीं थी, उन्होंने इमारत मुख्तस की थी, तो उनका एक बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए मैंने ये तजवीज़ किया था कि अगर नाम तब्दील हो तो स्कूल का नाम जिस तरह से भी आप हजरात मुनासिब समझें, लेकिन कम अज़ कम किसी एक ब्लॉक का, किसी एक जो वो है क्या कहना चाहिए, कैंपस का नाम जो है वो अफजल खान मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से इसलिए मंसूब होना चाहिए कि एहलियाने ओसिया के जो आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने जहाँ तालीम का आगाज़ किया वो रिहाइश का वो मकान, वो इमारत सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से वक्फ की गई थी। अब चूँकि खैर इसमें ये मकसद नहीं है आज आपसे बात करने का कि हम ये चाहेंगे कि अगर आपकी अक्सरियत आप लोग ये चाहते हैं कि ठीक है स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओसिया ही रहना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टेज पर आपका जी चाहे किसी भी एतबार से, तो मैं एक तो पहली गुजारिश इस ज़िम्न में ये तब्दीली के हवाले से ये करूँगा कि जनाब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज हमारी वाबस्तगियाँ क्या हैं। बहरहाल हम सारे लोग जुड़े हुए हैं अपने आबाओ अजदाद के साथ और बाहम एक दूसरे के साथ। तो अगर कभी आपके जहन में ये तजवीज़ आए कि तब्दीली करनी है, तो फिर सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो कंट्रीब्यूशन है, जिसे पिछले दिनों भी मैं जैसे गुजारिश कर चुका ज़हीर साहब के पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान वाले प्रोग्राम में हाजी हबीबुर रहमान अब्बासी साहब ने, दीगर हजरात ने उसका इजहार किया, तो वो महल्ले नज़र और पेशे नज़र रहना चाहिए। इस तरह अब एक बात हो रही है नम रुमाल में हज़रत दादा कायम खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुज़ारे मुक़द्दस के साथ गोशे दरूद के क़याम की एक खूबसूरत बात है, खूबसूरत तजवीज़ है। तो खैर इस पे अगर बात करना ज़रूरी हुई तो जो इसमें रोल सरदार मोहम्मद अफजल खान अला रहमत के
दादा अब्बू हमारे जद सरदार समुंदर खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का उस एक जो बदमनी की सूरत हाल थी, तो उसमें खून बहा दे के जिस तरह उन्होंने इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया था, ठीक किया था, कसास के जरिए, दियत के जरिए, सॉरी कसास तो खैर एक अलग चीज़ है, दियत के जरिए जिस तरह कंट्रोल किया था, तो उसको अगर हम पेश नज़र रखें तो फिर अगर कभी ये बात इंशाल्लाह तफसील से हज़रत कायम खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुक़द्दस पे हाज़िरी के मौका पर मैं गुजारिश करूँगा। आप सब खुश रहें, आपकी आला तालीम ओसिया में जो आला ऑफिसर्स इस वक्त नेवल चीफ मौजा ओसिया से हैं, मुझे ये कहने में एजाज़ हासिल है कि मैं ये कहूँ कि आपके आबाओ अजदाद हाजी रहमान अबाई साहब जो एक बहुत मोतबर शख्सियत हैं, बहुत मुआज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, आपके आबा से लेके तो इन सारे बुजुर्गों में ये कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का इमारत मुख्तस करना और वहाँ से स्कूलिंग का आगाज़ होना, ये एक बड़ी बात है। मैं इसकी रोशनी में ये भी आपसे गुजारिश करूँ कि हाँ, आज जब हालात का रुख मुख्तलिफ है, बैनुल-अक़वामी हालात का रुख मुख्तलिफ है, मुल्की मईशत का और मुल्की जो हालात हैं उसका रुख मुख्तलिफ है, तो ऐसे में रहते हुए हमें इस तरह के बुजुर्गों से इंस्पायरेशन लेते हुए, उनसे हमें अच्छा सबक लेते हुए, हमें समाजी खिदमत में, तालीमी खिदमत में, मुआशी खिदमत में, लोगों की सेहत का ख्याल रखने के हवाले से बहुत आम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह रहमान इस पे कोई अच्छा प्रोग्राम चॉकआउट करके जो जिसके ऊपर इंशाअल्लाह काम हो रहा है, तो मैं खिदमत में बाकायदा मुफस्सल गुजारिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़ी हुई तमाम खूबसूरत हवालों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह रहमान मुलाकात रहती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।